जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी 11 सितंबर 1973 का दिन नीम करौली बाबा की लीलाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बाबा जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया था और ब्रह्मा में विलीन हो गए। अनंत चतुर्दशी का दिन इसलिए इतना विशेष माना जाता है क्योंकि बाबा जी ने अनंत में प्रवेश किया और हमें ये सिखा दिया कि संत कभी मरते नहीं हैं, वे केवल अपने स्वरूप को बदलते हैं। नीम करौली बाबा ने पहले से ही अपने भक्तों को संकेत दिया था कि अब वे अधिक दिन तक इस शरीर में नहीं रहेंगे। बाबा जी कहा करते थे कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। पर भक्त लोग ये सुनकर घबरा जाते थे। वो रोते रोते बाबा से कहा करते थे कि हमें मत छोड़िए। तो बाबा जी हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कह देते थे, कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो हर जगह रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। भक्तों को लगता था कि बाबा जी की ये साधारण बात है, पर असल में ये उनकी भविष्यवाणी थी। अनंत चतुर्दशी का दिन वैसे भी बड़ा पावन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त लोग अनंत सूत्र धारण करते हैं और भगवान के अनंत नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन संयोग देखिए, नीम करौली बाबा जैसे महान संत ने भी इसी दिन अपने शरीर का त्याग किया। मानो उनका जीवन और उनकी लीला स्वयं भगवान विष्णु और हनुमान जी की योजना के अनुसार चल रही थी। बाबा जी हमेशा कहते थे, सब कुछ राम की इच्छा से होता है, मैं कुछ नहीं करता। 11 सितंबर 1973 को बाबा जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इसीलिए भक्तों का मानना है कि बाबा जी का अनंत चतुर्दशी पर अपना देह त्यागना कोई संयोग नहीं था। ये तो एक दिव्य संकेत था कि बाबा जी स्वयं अनंत स्वरूप में समा गए हैं। बाबा जी के शरीर त्यागने के बाद सारे भक्त लोग शोक में डूब गए, पर साथ ही एक अलौकिक अनुभव भी हुआ। उस दिन वातावरण में हनुमान जी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, हवा में तेज गति थी। ये सब मानो कह रहे हो कि बाबा जी कहीं गए नहीं हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा जी का महाप्रयाण होना अपने आप में एक दिव्य रहस्य है। अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दिन अनंत स्वरूप और दिव्यता का प्रतीक है। बाबा जी ने इस दिन अपना शरीर त्याग कर ये संदेश दिया कि मैं अब अनंत में विलीन हो गया हूँ, लेकिन तुम सबके साथ सदा रहूँगा। इसीलिए हर वर्ष जब अनंत चतुर्दशी आती है, भक्त केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि बाबा जी के अनंत स्वरूप को स्मरण करते हैं। वो ये अनुभव करते हैं कि बाबा जी की कृपा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी उनके जीवन काल में थी। भक्तों ने बाबा जी से ये सीख ली कि जीवन में सबसे बड़ा आधार है राम नाम। किसी भी कठिनाई, किसी भी संकट और किसी भी दुख का समाधान है राम राम। बाबा जी का महाप्रयाण हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ सदैव उसका गुरु होता है। नीम करौली बाबा जैसे महान संत आज भी हर भक्त के साथ हैं, हर उस दिल में है जहाँ श्रद्धा और भक्ति है। 11 सितंबर 1973 का दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा जी कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे हर संकट में, हमारी हर खुशी में, हमारी हर प्रार्थना में। आओ हम सब मिलकर नीम करौली बाबा जी का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में बाबा जी की कृपा सदैव बनी रहे, हमारे मन में सदा राम नाम की ज्योति जलती रहे और हम भी उनके बताए मार्ग पर चल सकें। जय गुरुदेव जी नीम करौली बाबा, जय हनुमान जी महाराज।